हर जगह देखो वहां खून की नदियां बहने लगती है, और उनका वध केवल कौन कर सकते हैं? आपके पुत्र राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं, इसलिए मैं लेने आया हूं। तब राजा दशरथ ने कहा कि महाराज मैं आपके साथ चलता हूं, मैं युद्ध करूंगा, मैं वध करूंगा, अपनी भारी सेना लेकर जाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मुझे कौन चाहिए? मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। बार बार राजा दशरथ कहते रहे कि नहीं, मैं अपने प्राण नहीं दे सकता, लेकिन विश्वामित्र बार बार कहते कि मैं लेकर ही जाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन राम लक्ष्मण को आज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब राजा दशरथ दौड़े दौड़े अपने वशिष्ठ गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी आए, पूछा कि क्या बात है। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुजी देखिए, मुझसे ये मेरे पुत्र मांग रहे हैं, इनकी उम्र क्या है? उम्र तो देखी, अब इनके खेलने खाने के दिन हैं और ये राक्षसों को मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरे बेटे कैसे मारेंगे उन्हें? आप इन्हें समझाइए। बहुविधि 12, बहुविधि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, ना कि विश्वामित्र को समझाया। राजा दशरथ को कह रहे हैं कि राजन, आप अपने दोनों पुत्रों को इनके साथ भेज दीजिए। बोले गुरुजी मैंने तो इसलिए आपको बुलाया था ताकि आप मेरा साथ दे सके, लेकिन आप तो स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों को दान दे दूं, मैं अपने बच्चों को इनके समक्ष दे दूं। बोले राजन इसमें आपकी ही भलाई है। बोले कैसी भलाई? बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन इसमें आपकी भलाई क्या है? बहुविधि। आज विश्वामित्र जो आपके दोनों बेटों को लेकर जा रहे हैं, ये बहू लाने की विधि है। बहू, बहू मतलब सीता। ये बहू लाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो आपके दोनों बेटों को ले जाना चाहते हैं। राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया है, सीता का स्वयंवर रखा है, तो इनको जाना होगा, आप भेज दीजिए। अब तो राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, अब तो राजा दशरथ खुशी से झूमने लगे कि हाँ हाँ ले जाओ, बहू चाहिए। अब बहू किसको नहीं चाहिए? माता पिता को तो पता लग जाए कि बेटे की अब ऐसी जगह शादी होगी, विवाह होगा। अब बहू लेने के लिए जा रहे हैं, जाएंगे 2 और आएंगे 4। तो राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज अब आप जाइए, ले जाइए, अब ले जाइए। बोले इतनी बार समझाया था तब समझ में नहीं आया, अब बहू की बात आई तो तुरंत मान गए। तब विश्वामित्र भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को साथ लेकर जंगल में जाते हैं, और सबसे पहले भेंट भगवान श्री राम की होती है ताड़का नाम की राक्षसी से। निशाचर थी। जब विश्वामित्र जी यज्ञ और हवन करने लगे, तब वही ताड़का आई। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को कहा कि आवाज मत करना, क्योंकि जितनी जोर से आवाज होती है ताड़का सुन लेती है और फिर मारने के लिए दौड़ती है, जीव जंतुओं का भक्षण कर जाती है। तो भगवान पूछने लगे कि ये ताड़का कौन है। ताड़का जी के विषय में विश्वामित्र बता ही रहे थे, इतने में ताड़का प्रकट हो गई, खूब अपने बाण चलाने लगी भगवान श्री राम पर और लक्ष्मण पर। और जैसे ही राम ने पहला बाण चलाया तो उसी समय ताड़का का वध हो गया। अब विश्वामित्र ने यज्ञ किया, हवन किया, और यज्ञ हवन करने के पश्चात थोड़ी दूर आगे चले विश्वामित्र, तो विश्वामित्र को निमंत्रण मिला था जनक के नगर से। जनक कौन है? जनक से जानकी, जनक से जानकी। और जानकी कौन है? माता सीता। सीता के पिता हैं जनक जी। और जनकपुरी जो मिथिला है, जहाँ की सीता जी थी, उसे जनकपुरी भी कहते हैं, और माता सीता को मैथिली भी कहते हैं।
तो ये अगर नाम कहीं आपको मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि मैथिली कौन है, किसको संबोधित कर रहे हैं, जानकी किसको संबोधित कर रहे हैं, जनक कौन है, जनकपुरी कौन सी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वाल्मीकि रामायण में अलग प्रकार से नाम है और रामचरितमानस में अलग स्थानों पर अलग अलग नाम का विवरण दिया गया है। तो यहाँ राजा दशरथ के निमंत्रण मिलता है तो विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण मिला। तो यही विधि थी कि राम और लक्ष्मण को साथ ले जाया जाए और फिर सीता स्वयंवर होगा। ये कल प्रसंग आएगा, लेकिन अभी ये प्रसंग चल रहा है अहिल्या के उद्धार का। किसके उद्धार का? अहिल्या, जो पत्थर की थी, गौतम ऋषि की पत्नी। अब जैसे ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े तो दूर जाकर देखा एक शांत कुटिया, जहां छोटा तो छोड़ो, बड़े तो छोड़ो, कोई छोटा जीव भी नहीं था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सालों सालों तक यहाँ कोई निवास नहीं करता। भगवान आगे बढ़े, भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुजी ये कौन सा स्थान है? बोले राम ये गौतम ऋषि की कुटिया है। बोले गौतम ऋषि की कुटिया, ये कौन है गौतम? अब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा एक नारी स्वरूप में एक पत्थर था। अब राम जी को संदेह हुआ कि नारी स्वरूप में पत्थर है। पूछा कि पत्थर तो देखे, गोल देखे, त्रिभुज का आकार देखे, चपटे हुए देखे, लेकिन नारी रूप में पत्थर। गुरुजी इसका विवरण मुझे वृतांत पूरा बताइए कि ये नारी कौन है और जो ये दुख का आभास इस कुटिया में हो रहा है, जो ये शांति का अनुभव है, ये शांति पीड़ा देने वाली है, ये मन को शांति देने वाली नहीं है, या कुछ तो गलत हुआ। तब विश्वामित्र जी गौतम ऋषि और अहिल्या की कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि गौतम ऋषि एक बार स्नान करने के लिए गए और उनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या कुटिया में थी, नित्य प्रतिदिन के काम कर रही थी। तो उसी समय इंद्र की बुरी नजर अहिल्या पर पड़ी। अहिल्या बड़ी सुंदर थी, पतिव्रता नारी थी, परम सुंदरी थी। इंद्र की नजर पड़ी तो इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और किसके साथ छल किया? अहिल्या के साथ छल किया। और उसी समय जब अहिल्या के साथ थे तो गौतम ऋषि का रूप बनाया था, लेकिन जैसे ही कुटिया से बाहर गए तो इंद्र का रूप लेकर बाहर निकले तो गौतम ऋषि ने देखा कि अहिल्या अपवित्र हो गई है, कि अहिल्या ने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। और इसी के क्रोध के चलते गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था पूरे शरीर में लंपट योनि होने का। इंद्र के शरीर में सिर से लेकर पांव तक योनियां ही योनियां बन गई थी। और बिना सोचे समझे, बिना अहिल्या की बात सुने, अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया था गौतम ऋषि। अब इंद्र तो वहां से चले गए, अब अहिल्या बन गई पत्थर की। भगवान श्री राम ने पूछा कि गुरुजी फिर इसने कुछ तप आदि नहीं किया या किसी ने इनके लिए कुछ शुभ कर्म नहीं किया कि ये पत्थर से नारी बन जाए? तब विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये बरसों से किसी का इंतजार कर रही है, ये बरसों से किसी के चरणों की रज को स्पर्श करने की राह देख रही है। तो राम जी ने पूछा कि गुरुजी किसकी राह देख रही है? बोले राम, ये तुम्हारी राह देख रही है। मेरी? बोले राम, तुम एक बार पत्थर से अपने चरणों की रज को स्पर्श करो, ये सुंदर नारी बन जाएगी। और राम जी जो भूत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, तो क्या भविष्य को नहीं जानते? जैसे ही भगवान श्री राम आगे बढ़े, चरणों से स्पर्श किया तो अहिल्या का जैसे ही स्पर्श हुआ तो वो अहिल्या पत्थर से परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई। आज अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया है।
अहिल्या ने जो ही भगवान का चरण स्पर्श किया, खड़ी हुई नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी कि प्रभु कब से राह देख रही थी, इतनी देर लगा दी। भगवान ने अवतार लेकर न जाने कितनों को तारा है, भवसागर से पार तारा। जब इस संसार रूपी भवसागर से पार होना होता है तो हमें नौका की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और नौका हमारे पास है राम नाम की नौका। तो एक भक्त भी यही अरदास करता है, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हमने सुना है राम हिल्या को तारा। हमने सुना है राम हिल्या को तारा। हमने सुना है राम हिल्या को तारा। हमने सुना है
जय हो। हमने सुना है राम सुदामा को तारा, हमने सुना है राम सुदामा को तारा, हमने सुना है राम सुदामा को तारा, हमने सुना है राम सुदामा को तारा। तंबुल का करके बहाना राम हमको भी तारा, हो तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारा, हो तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है राम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है राम त्रिमोणी को तारा, हमने सुना है राम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है राम त्रिमोणी जी को तारा। चीर का करके बहाना राम हमको भी तारा, हो तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारा, हो तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। राम हमको भी तारा, हो राम हमको भी तारो, राम हमको भी तारा, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारा, हो तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमको भी तारा, राम हमको भी तारो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। परम पवित्र चरणों का स्पर्श पाकर पतित भी परम पुनित हो गए। माँ अहल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने अपने चरणों की रस से किया। और इस संसार में जो कोई कलंकित है, अपमानित है, बुरा है, अशुद्ध है, जिसने इस संसार को हर तरफ से ठुकरा दिया है, भले ही ये समाज उसे ठुकरा दे, लेकिन एकमात्र श्री हरि का द्वारा ऐसा है कि मनुष्य की प्रवृत्ति अंदर से कैसी हो, बाहर से कैसी है, बस एक बार ये कह दे कि प्रभु जैसा भी हूं तुम्हारा हूं। एक बार सच्चे भाव से, सच्चे मन से प्रभु के सामने ये समर्पण रख दे तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो अपने भक्त से पूछते नहीं है कि तू कैसा है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है पूतना का, आप सभी ने श्रवण किया होगा। पूतना जब भगवान श्री कृष्ण को दुग्धपान करवाने के लिए आई तो सबसे पहले दैवीय रूप बनाया, उसके बाद निशाचर का यानी राक्षस योनि का रूप बनाकर स्तनों पर विष का लेप लगाकर आई।
लेकिन मन में सबसे पहले एक धात्री का रूप लेकर आई, माँ का रूप लेकर आई, और उसी माँ स्वरूप में उसने भगवान को दूध पान करवाया। लेकिन जब विष पिलाने लगी, दूध के बाद विष पिलाने लगी, तो वो दैवीय भाव से राक्षस भाव में आ गई। और उस राक्षसी भाव में भी जब भगवान को विष पिलाया तो भगवान ने विष के साथ हरण भी किया। पूतना में कोई भी अच्छा सद्गुण नहीं था, कोई भी अच्छा गुण नहीं था। ना रंग से अच्छी थी, ना रूप से अच्छी थी, ना नाम अच्छा था। जो पूतों का हरण कर दे, जो बच्चों का हरण कर दे, वो पूतना है। एक भी सद्गुण नहीं था। लेकिन उस कृपामयी दयामयी के बारे में कहा जाता है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाए, ये केवल वही जानते हैं। उनकी महिमा, उनकी दया अथाह है, अपार है। उनकी कृपा का पार हम वहीं तक सोच पाते हैं जहां तक हमारी नजर जाती है, लेकिन वो वहां तक सोच पाता है जहां तक हमारी नजर भी नहीं जा पाती। वो पार ब्रह्म है, दया के सागर है, जिसने पूतना जैसी राक्षसी को भी अपना धाम दे दिया। एक भी गुण नहीं था, लेकिन न जाने कौन से गुण पर, तो कौन सा गुण था पूतना का? कौन सा गुण था? केवल जो माँ का रूप बनाकर आई थी, केवल एक गुण के लाख अवगुण थे, एक गुण था, लेकिन भगवान ने लाख अवगुण को छोड़ दिया और एक गुण को अपनाकर उसे अपना धाम दे दिया। और इसके विपरीत देखिए, अगर व्यक्ति जीवन में लाख अच्छे काम करता रहे और एक बुरा काम कर दे, तो एक बुरा काम लाखों कामों को ढक देता है, लाखों बुराइयों को। हम क्या कहते हैं, कोई लाखों अच्छे काम करता रहे और एक जरा सा किसी के सामने कुछ अपशब्द बोल दे, तो वो अपशब्द जिंदगी भर याद रहते हैं, और जब जब वो व्यक्ति मिलेगा तब तब वो शब्द याद आएंगे। भले ही उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया हो, कितना त्याग किया हो, कितना बलिदान किया हो, वो त्याग बलिदान आपको याद नहीं आएगा, आपको किए गए कहे गए कटु वचन याद आएंगे। जबकि इससे विपरीत है भगवान। हम अवगुण देखते हैं, लेकिन भगवान गुण तलाशते हैं। इसलिए ये मानव कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो छोड़ो, भगवान के रंग रूप तो छोड़ो, गुण तो छोड़ो, भगवान के नाखून का 10वां हिस्सा भी मैं कहूं, उसका गुण भी मानव धारण नहीं कर सकता। मनुष्य बड़े ही लाख अवगुण देखता है, तब एक गुण को अपना पाता है, लेकिन प्रभु लाख अवगुण को छोड़कर एक गुण को धारण करते हैं। ये दयामयी कृपामयी ठाकुर जी की आज रज ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। आज वो परम सुंदरी अहिल्या, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीरे, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये तुम्हारी चरण कमल की शोभा चाहती थी, आज इसका जीवन धन्य हो गया कि आज तुम्हारे चरण इसकी कुटिया में पड़े, इसके शरीर से स्पर्श हुए। और जो पत्थर बन चुकी थी अहिल्या, वो सुंदर नारी में प्रकट हो गई, और राम जी के चरणों के स्पर्श से जो देवी अहिल्या था उसका उद्धार हुआ। तो देवी अहिल्या ने भगवान की स्तुति की, गान किया, और उसी समय जो देवी अहिल्या थी वो पति लोक को छोड़कर भगवान के लोक चली गई। अहिल्या का यहाँ भगवान ने उद्धार किया। और अहिल्या अपवित्र नहीं थी, बस अपने पति के श्राप के कारण। और इस प्रसंग से ये सीख और मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में अपने बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो सामने है वो सच है, ये भी हो सकता है कि जो सामने है वो गलत परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ हो। अगर गौतम ऋषि एक बार भी पत्नी से पूछते
विचार विमर्श करते तो आज अहिल्या को, और देखिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अकारण करुणालय कहा जाता है भगवान विष्णु को, क्योंकि बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता। अगर गौतम ऋषि अहिल्या को ये श्राप ना देते तो क्या अहिल्या को राम के दर्शन हो जाते? नहीं। तो धन्य हो गई आज वो अहिल्या, वो देवी अहिल्या। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान की भेंट होती है अनेक दैत्यों से, जिनमें मारीच थे। मारीच को भगवान ने मारा नहीं था, उनको केवल एक बाण से क्षतिग्रस्त किया था, क्योंकि भगवान को उनकी आवश्यकता थी। ये मारीच वही मारीच हैं, मारीच वही मारीच हैं जो सोने के हिरण बने थे। जब माता सीता उन पर मोहित हुई थी, माता सीता ने भगवान श्री राम को उनको प्राप्त करने के लिए भेजा, पीछे से रावण ने उनका हरण किया। तब माता सीता का हरण हुआ, तब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। तो इसलिए मारीच को भगवान ने छोड़ दिया कि अभी तुम्हारा बाद में काम है, अभी छोड़ रही है, अभी पूरी लीला बाकी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी प्रकार भगवान ने शुंबाहु नामक निशाचर का भी वध किया। तो आइए भजन करते हुए आज की कथा को यही विराम देते हैं। और कल के लिए विशेष सूचना ये है, कल भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव, विवाह संपन्न करवाया जाएगा। तो आप सभी व्यासपीठ से आमंत्रित हैं, आप सभी का अभिनंदन है। और जैसे आप अपने बेटे या बेटी का विवाह करते हैं, खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार मैं आशा का भाव इस व्यासपीठ से रखती हूँ कि जगत पिता ने आपको ये जीवन दान दिया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी भगवान श्री राम का उसी प्रकार विवाह उत्सव मनाइए जैसे आप अपने परिवार में मनाते हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, और जो बाकी की सूचना है वो आपको मिल जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए